हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो भाई, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को पता है, मैंने जो पूरा व्लॉग बनाया था वो पिजन्स के ऊपर डिपेंड था और पिजन्स के ऊपर फोकस था। उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कितने इन दिनों में अंडे में से बच्चा निकलता है, कितने दिन में बच्चा बड़ा होता है, फर्टाइल अनफर्टाइल का कब पता चलता है, ये सारी चीज़ें ना। तो उसी के साथ ना मैं ट्रेंड्स देख रहा था यूट्यूब पे, जो सर्च ट्रेंड होते हैं कि आजकल क्या चीज़ ज़्यादा सर्च की जा रही है। तो उनमें मुर्गियों के बारे में जो है ना, दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करी जा रही हैं। जिनमें से पहली चीज़ तो ये है कि मुर्गी को किस तरह अंडों पे कब बिठाया जाता है, देसी मुर्गी को अंडों पे किस तरह बिठाएं, ये चीज़ भी एक ट्रेंड कर रही है। तो मैंने कहा चलो यार, दो तीन चीज़ें हैं, उन सब की मैं आज डिस्कस करूँगा। मैंने कहा चलो आज का व्लॉग है मुर्गियों में बनाते हैं, क्योंकि मुर्गियों के बारे में मैं इतना ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता, इनको दिखाता भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इनको भी थोड़ा टाइम दें। तो देखेंगे मुर्गी को अंडा, देसी मुर्गी को अंडों पे किस तरह बिठाना है, इसका कोई सवाल है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि आप मुर्गियों को अंडा पे नहीं बिठाते, मुर्गी खुद बैठती है। अब सवाल है कैसे और कब बैठती है। जो देसी मुर्गी होती है ना, देसी मुर्गी से मराते हैं, देसी मुर्गियों में ना दो मुर्गियाँ हमारे पाकिस्तान में देसी बोला जाता है, एक मिस्री मुर्गी को जिनका ताज बड़ा होता है, और एक होती है असील मुर्गी। जो असल देसी मुर्गी होती है ना, वो असील मुर्गी होती है, सही है। जो कड़क होती है, अंडों पे बैठती है, वो कहलाती है असील। जैसे कि ये है, ये हीरे हीरे असील है ये असील ही, लेकिन असील के अंदर ब्रीड है हीरा। अब ये एक नॉर्मल असील मुर्गी है, सही है। असील मुर्गी जो होती है ना, वो साइज़ में भी बड़ी होती है, और अंडों जो कड़क होती है वो भी असील मुर्गी ही होती है। देसी मुर्गियाँ, वो फार्म मिस्री मुर्गियाँ होती हैं जिनके ताज बड़े होते हैं, वो कभी भी कड़क नहीं होती, सही है ना। एक आधी मुर्गी कड़क हो जाती है तो वो भी 2-3 दिन के लिए होती है, उठ के भाग जाती है। ये मुर्गियाँ होती हैं जो 21 से 22 दिन अंडों पर बैठती हैं, सही है। तो जो देसी मुर्गी का ना बिठाने का कोई स्टाइल, कुछ वो नहीं होता कि किस तरह बिठाएंगे, इनका इसका कोई जवाब नहीं है। आपकी मुर्गियाँ जो होती हैं ना, ये असील, ये टोटल 10 से 11 अंडे देती हैं। 10 से 11 अंडे देती हैं 21 से 22 दिन के बीच में। मतलब ये एक अंडा देती हैं, एक दिन का गैप देती हैं, फिर दूसरा अंडा देती हैं। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ही अंडे देती हैं। तो उसमें आप 11 एक्स का लगा लें, 11 मल्टीप्लाई बाय आप कर लेंगे तो 22 डेज़ का आ रहा है। अगर आप एक दिन बीच में छोड़ें, 11 + 11 आप कर लो, 22 हो जाएगा, सही। तो 22 डेज़ में 11 अंडे देने के बाद मुर्गी खुद कड़क हो जाती है। अब इसमें कुछ मुर्गियाँ होती हैं कि जो क्या कहते हैं, थोड़ी सी ना अंडे कम देती है। जैसे जो यूजुअल अंडे देती हैं ना मुर्गियाँ, वो 11 होते हैं। जो ज़्यादातर जो अंडे देती हैं ना मुर्गियाँ, वो 11 अंडे देती हैं। कुछ मुर्गियाँ ऐसे होती हैं जो 7-8 अंडों में भी कड़क हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है, होने दो कड़क। कोई मुर्गियों में होता है इनका इतना स्टेमिना नहीं होता या इतनी उनमें पावर नहीं होती कि वो और अंडे दे पाएँ, तो वो 7 से 8 अंडे देने के बाद कड़क हो गई है। जैसा कि मेरी मुर्गी है जो कि कड़क हुई हुई है, ये देखें आप। ये इस मुर्गी ने सिर्फ 6 अंडे दिए, 6 अंडे की वाली मुर्गी कड़क हो गई, सही है। मैंने कुछ नहीं किया, अंडों पे खुद अपने अंडों पे बैठ गई। अब मैं आपको दिखाऊं बाकी जो अंडे हैं, मेरी मुर्गियों ने 3-4 मुर्गी अंडे दे रही थी। जैसे कि जिसके अंदर एक ये मुर्गी आ गई, एक मुर्गी वो पीछे खड़ी हुई है, जो सबसे पीछे खड़ी है ना, वो और ये तीनों मिलके अंडे दे रही थी। जो बाकी अंडे थे, मेरे ख्याल से 15 अंडे हुए थे टोटल। वो अंडे तो मैंने इनक्यूबेटर में रखवा दी, क्योंकि गर्मी है और इनको इस मौसम में कड़क करवाना ना थोड़ा सा खतरा होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, अंडा कोई टूट जाए, और इनकी बहुत सारी ना वो मुर्गी बीमार हो जाती है, गर्मी लग जाती है। लेकिन ये मुर्गी बैठ गई और इसके नीचे अंडे इतने नहीं हैं। मैं अंडे आपको दिखा देता हूँ, उठो बेटा। अंडे हैं 6 अंडों पे मुर्गी बैठी हुई है। अब मैं आपको बताऊँ, अंडे कल तक सिर्फ 5 थे, आज 6 हुए। इसका मतलब है अभी भी कोई एक ना एक मुर्गी अंडे दे रही है। तो वो मुर्गी यहीं अंडे दे रही है, ये मुर्गी कड़क हुई है, ये मुर्गी उन अंडों पे बैठी जाती है, उनको इंक्यूबेट कर रही है, सही है। चूज़े निकल आएंगे। अब दूसरी सही है, पहला सवाल ये आ गया कि देसी मुर्गियों को अंडों पे कैसे बिठाएं। आपको कुछ नहीं करना, वो मुर्गियों पे खुद अंडों पे बैठ जाती है। हाँ, अगर आपको कोई उनके लिए अरेंजमेंट करनी है, उन्हें वो करना है, तो चलो आप ये कर दो कि एक पेटी ला के रख दो, प्लास्टिक वो लकड़ी की जो फ्रूट वगैरह की पेटी होती है, उसके अंदर जो घास होती है उस घास को सेट करके उसके अंदर अंडे रख के उसको बिठा दो, तो मुर्गी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन अब देखिए, मुर्गी यहाँ पे कड़क हो गई ना, इधर इस जगह पे मुर्गी कड़क हो गई। अगर आप इस मुर्गी को यहाँ से उठा के यहाँ भी बिठाओगे ना, ये कभी भी नहीं बैठेगी, ये उधर ही बैठेगी, चाहे वहाँ पे अंडे हों या ना हो, वो बैठेगी उधर ही।
आप नीचे से आप इसके अंडे हटा दोगे, 2 दिन में आए इसकी सारी कुर्की ख़त्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, अंडे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जहाँ मुर्गी बैठ गई, अब आपको नहीं पता आपकी मुर्गी कुड़ा हो गई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको वहीं बैठे रहते हैं। आप कोई छेड़छाड़ करोगे अंडे ख़राब हो जाएंगे, मुर्गी फिर दोबारा अंडों पर नहीं बैठेगी। और इस दौरान अंडों को ज़्यादा टच भी नहीं करना चाहिए, मुर्गी अंडे ख़राब कर देती है, उड़ जाती है, अंडों पर नहीं बैठती, डर जाती है। अब ये मुर्गी ने अंडे दिए हैं। अब जो मुर्गी के अंडे होते हैं ना, उनकी फर्टिलिटी का पता चलता है 6 से 7 दिन में। कबूतरों का तो 4 से 5 दिन बाद आप चेक करोगे, आपको दिल बना हुआ नज़र आ जाएगा। 6 से 7 दिन बाद मुर्गी में होता है। मुर्गी क्योंकि आपका पता है कबूतर 18 दिन में बच्चा निकल रहा है, मुर्गी का 22 दिन में बच्चा निकल रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिन में फ़र्क होता है। तो 6 से 7 दिन बाद आप कैंडलिंग करो, आपको पता चल जाएगा कितने अंडे सही है, कितने अंडे ख़राब हैं। उसके बाद भी ना आप रहने दिया करो अंडे। अगर आप देखो भाई अंडे में दिल बन गया और 2-4 अंडे हैं, 2 में दिल बन गया, 2 में नहीं बना, उन 2 को भी आप रख दो। हो सकता है कि वो लेट दिए अंडे, इस वजह से इंतज़ार करो। कम से कम मुर्गी के कुड़क होने के 10-12 दिन बाद आप अंडे चेक किया करो, तो आपको पता चल जाएगा कितने सही हैं कितने खराब हैं। सही है, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा था ना, वो ये था कि कौन सी मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है। सही, कौन सी ऐसी मुर्गी है जो ज़्यादा अंडे देती है। तो देखें, ज़्यादा अंडों में जो अब मैंने आपको इनका बताया, असील मुर्गियों का, देसी मुर्गियों का, जो रियल देसी मुर्गियाँ होती हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 अंडे देती हैं। सही है। अब जो सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं ना, आप बोल रहे होंगे कि मुर्गियाँ होती हैं भाई वो बहुत सारे अनलिमिटेड अंडे देती हैं। यार वो 2 तरीके की मुर्गियाँ होती हैं, जिनको हमारे पाकिस्तान में तो बोला जाता है, एक फार्मी मुर्गी और एक कहलाती है मिस्री मुर्गी। फार्मी मुर्गी कौन सी, जो आप डेली गोश्त की दुकान पे देख रहे हैं, जो जिनका गोश्त बिकता है, जो हम खाते हैं, वो कहलाती है फार्मी मुर्गी। अच्छा, और जो मिस्री मुर्गी होती है, वो जो ब्राउन कलर की, अलग अलग कलर्स की होती हैं, ताज उनके बड़े बड़े होते हैं, वो मिस्री मुर्गियाँ कहलाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, फार्मी मुर्गी और मिस्री मुर्गी को इंग्लिश में बोला जाता है ईसा वाइट और ईसा ब्राउन। मैं तस्वीर लगा दूँगा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सही है, दोनों की मैं आपको तस्वीर लगा दूँगा। अब जो मिस्री मुर्गी होती है ना, वो कड़क नहीं होती, जिस तरह ये लोग कड़क होती हैं, ये असील मुर्गियाँ कड़क होती हैं, वो कड़क नहीं होती। तो वो बस एक बार जब उनको मुर्गा दे दो तो फिर वो अनलिमिटेड अंडे देना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग एक दिन का गैप लेते हैं बीच में, फार्मी मुर्गियाँ मिस्री मुर्गियाँ गैप नहीं लेती, अनलिमिटेड बिना गैप के वो लोग अंडे देती हैं। सही है, तो उनके अंडे ज़्यादा होते हैं। कोई मुर्गी 20-25 अंडे देती है, कोई मुर्गी 30-35 अंडे देती है एक बार की बैच में, फिर वो थोड़ा सा गैप लेती हैं बीच में, फिर वो दोबारा अंडे देना स्टार्ट हो जाती हैं। सही है, ये नेचुरल प्रोसेस है और वो नेचुरली इतने अंडे देती हैं। अब बात आ गई फार्मी मुर्गी की, जिसको ईसा वाइट बोला जाता है। उनके अंडर का जो अंडों का प्रोसेस होता है वो नेचुरल नहीं होता। फार्मी मुर्गियों के साथ फार्म्स में, पोल्ट्री फार्म्स में इतना उनके साथ, मतलब आप ये कहो कि जुल्म ही कराया गया है, इतना उनके साथ जुल्म करा जाता है। अलग अलग किस्म के इंजेक्शन और केमिकल, दवाइयाँ और पता नहीं खाने में क्या क्या मिला के दिया जाता है। उनसे ना फोर्सफुली अंडों को दिलवाया जाता है, मतलब वो खुद अंडे नहीं देती, उनको फोर्स करते हैं अंडे देने के लिए, एक्स्ट्रा अंडे देने के लिए, जिसकी वजह से वो अंदर से इतनी वो हो जाती है, टूट जाती है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं रहता। अब जब एक मुर्गी 1.5 साल 2 साल तक अंडे देने के बाद वो मुर्गी फारिग हो जाती है, फिर वो अंडे नहीं देगी, वो मुर्गी की हालत हो जाती है ख़राब, और फिर 1 से 1.5 महीने बाद मुर्गी मरने वाली हो जाती है। तो फिर उन मुर्गियों को क्या किया जाता है, गोश्त की दुकानों पर भेज दिया जाता है, वहाँ वो कट के बिक जाती हैं, उनका गोश्त बिक जाता है। सही है, और जब तक वो जवान होती है तब तक अंडे देती हैं, जब तक उन्हें फोर्स किया जाता है और उनसे भर भर के अंडे दिए जाते हैं। वो मुर्गियाँ तो भाई एक बार के क्लच में, और उन मुर्गियों को तो मुर्गा भी नहीं देते, तो उन अंडों को कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अंडे आप वही खाओ जिन मुर्गियों के साथ मुर्गा हो, तो वो अंडे ताकतवर होते हैं। ये फार्मी मुर्गियों के जो अंडे होते हैं, वाइट कलर के फार्मी अंडे जिनको हम बोलते हैं, ये हवाई अंडे होते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं, इनमें कोई एनर्जी कुछ भी नहीं है। तो ये तो भाई एक मुर्गी जो है 50 से 60 अंडे देती है, फिर गैप लेती है, फिर टोटली अपनी ज़िंदगी में एक मुर्गी से फार्म वाले उस पर जुल्म करके कम से कम 1500-2000 अंडे लेते हैं। आप सोचें, एक मुर्गी से 1500-2000 अंडे सिर्फ 1.5-2 साल के उसमें, उसके बाद उसको काट दिया जाता है, बेच दिया जाता है, वो मुर्गी ख़त्म हो जाती है। तो ये जुल्म है और मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। अब बस हम क्या कर सकते हैं, ये जो चलता आ रहा है, जो फार्म है, तो उसके साथ हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये चीज़ गलत है, आप मुर्गियों पे जुल्म करके उनसे हम एक्स्ट्रा अंडे ले रहे हैं। अच्छा सही है, ये 2 चीज़ें हो गई। ये 2-3 सवाल थे जो ट्रेंड में चल रहे थे आजकल, कि कौन सी मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है, मुर्गी को किस तरह कुड़क पर बिठाया जाए, और ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, बताया जाए आप लोगों को, जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उनका सही तरह से जवाब दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। जो मैंने आप लोगों से बात की है वो आपको पता चला होगा कि भाई
क्या कितने दिन में ओ यार क्या बोल रहा है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये कि कौन सी मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है, कौन सी मुर्गी नेचुरली कितने अंडे देती है और कौन से के साथ जुल्म किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको होपफुली क्लियर हो गई होंगी। और बाकी ये भी बता दें कि प्रोडक्ट पे कैसे बैठाया जाता है। प्रोडक्ट तो खुद बैठती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जहाँ बैठ गई वहाँ उसको बैठे रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करो वरना वो अंडे ख़राब कर देंगे। अभी यहाँ बैठी हुई है ना, अब मैं इसको छोड़ दूँगा। अब मैंने डेट नोट कर ली है, जब से मैं आज से 22 दिन बाद, अब मैं कैंडलिंग वैंडलिंग कुछ भी नहीं करूँगा। आज से 22 दिन बाद देखूँगा कि भाई बच्चे निकल गए नहीं निकले, अंडे फेंक दिए जाएंगे। बीच में अगर हुआ, बाबा ने मुझे बोला, किसी ने बोला, तो मैं कैंडलिंग करके चेक भी कर लूँ। तो यार देखो कैंडलिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ना पता चल जाता है, क्योंकि अंडा जो होता है ना वो एक टाइम बाद ना ख़राब होता है। और ख़राब अंडा क्या करता है, काला होना शुरू हो जाता है। जब वो अंडा फुल ब्लैक हो जाता है ना तो उसके अंदर जो जर्दी होती है वो सड़ जाती है। सड़ने के बाद उसके अंदर एयर सी बनती है, गैस बनती है, फिर वो अंडा फटता है। और जब अंडा फटता है ना उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी बदबू होती है जो कि सूंघी भी नहीं जा सकती, इतनी खतरनाक किस्म की बदबू होती है। इसलिए होता है कि आप कैंडलिंग कर लो ताकि जो ख़राब अंडे हैं उनको फेंक दिया जाओ, पहले ही फेंक दो ताकि बदबू वगैरह गंदगी ना हो। सही है। सो ये था मेरा आज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट्स में बताएं और आप लोगों को कौन से नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए और किन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पूछना है, किन टॉपिक्स पे ब्लॉग चाहिए, वो सब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।